नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कैविएट दाखिल की है। ईडी आज कोर्ट में कई बड़े खुलासे करेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि ईडी की तरफ से कोर्ट में कई बड़े खुलासे किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताते चले कि आज सुनवाई होगी। आपके कई शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ, ईडी की तरफ से बताया गया। गोवा में उम्मीदवारों ने माना कि पैसा मिला है। केजरीवाल के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले केजरीवाल मामले में कैविएट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने जो कैविएट है वो दाखिल किया। गोवा उम्मीदवारों का बयान भी दर्ज किया गया। शराब घोटाले का पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया। ईडी की तरफ से कहा गया गोवा के उम्मीदवारों ने यह माना है कि पैसा मिला है। केजरीवाल के घर से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, क्योंकि अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट है वो दाखिल कर दी है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इस समय आपको बताते चले कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है। और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल मामले में कैविएट दाखिल की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ये कैविएट दाखिल की है और साथ ही आपके कई गोवा उम्मीदवारों का जो बयान है वो भी दर्ज किया गया है। शराब घोटाले का पैसा गोवा में भी इस्तेमाल किया गया, ये ईडी की तरफ से बताया गया। जो पैसा था वो गोवा उम्मीदवारों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर गोवा में इस्तेमाल किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि गोवा के उम्मीदवारों ने माना है कि पैसा मिला है और केजरीवाल के घर से कई दस्तावेज भी फिलहाल बरामद किए गए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई और आपके कई गोवा उम्मीदवारों का जो बयान है वो भी दर्ज किया गया और उन उम्मीदवारों ने माना है कि जो पैसा है शराब घोटाले का वो गोवा में इस्तेमाल किया गया है, ये उनकी तरफ से माना गया। और केजरीवाल के घर से कई जो दस्तावेज है वो बरामद किए गए, क्योंकि कल जो नवा समन था उसकी पेशी थी 21 मार्च को, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची, जहां से पूछताछ लगभग 2 घंटे तक पूछताछ चली, जिसके बाद ईडी अपने साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ले आई ईडी दफ्तर में, जहां उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। उसके बाद जो गिरफ्तारी है वो की गई, जिसके बाद अब आज सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी याचिका है उस पर सुनवाई हुई और इसके साथ ही केजरीवाल मामले में जो कैविएट है वो भी दाखिल कर दी गई है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई है। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जहां अब केजरीवाल की तरफ से इस मामले पर जो कैविएट है वो दाखिल कर दी गई है? जी देखिए जयपाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कहा गया था कि इस मामले को अब लेकर जाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसमें जो कैबिनेट है जिस तरीके से आप बता भी रही हैं कि वो दायर भी कर दी गई है। लेकिन इस बीच में अगर बात करें तो ईडी के माध्यम से कई सारी ऐसी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है, जिनमें ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ अभी तक जितना भी घोटाला या फिर आम आदमी पार्टी से साथ आया है उसे कहीं ना कहीं पर जो इलेक्शन हुए थे, गोवा इलेक्शन हुए थे, उनमें आम आदमी पार्टी की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। और खास बात ये भी है क्योंकि देखिए आबकारी घोटाले में ये जिक्र किया जा रहा है कि साउथ लॉबी से लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत जो है, इसका कुछ कनेक्शन केजरीवाल के साथ में है और अरविंद केजरीवाल लगभग 100 करोड़ के किकबैक में इनका रोल रहा है, जिसकी एक कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर जो पूछताछ है वो की जा सकती है। देखिए अगर हम पूरे इस मामले के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो ये साउथ लॉबी वाला मामला है वो क्या है और किस वजह से कविता का जिक्र किया गया है, तो मैं
दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ईडी की जो चार्जशीट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मंगूटा श्रीनिवासुलु ने 14 जुलाई 2023 को अपना एक बयान दिया था, जिसमें की जांच एजेंसी को ये बताया गया था कि मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबारों के निजीकरण करने को लेकर उनके ऐड को देखकर जो अरविंद केजरीवाल है उनसे वो मिले थे और उनके ऑफिस ने मार्च 2021 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान 16 मार्च को शाम 4:30 बजे का समय जो है वो उन्हें दिया था। और अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मंगूटा को ये बताया था कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए मुझे अप्रोच कर चुकी है, इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई थी। और उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर भी किया है और वो आपको इसीलिए लिक्विड जो बिजनेस है यानी कि जो पॉलिसी है शराब आबकारी नीति मामले की, उसमें वो उनको कॉल करेंगी और उन्हें कॉल करके ये बताया जाएगा कि आगे क्या कुछ जो भी चीजें हैं वो आगे किस एंगल से पहुंचाई जाएंगी। हालांकि जो ईडी की चार्जशीट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मंगूटा श्रीनिवासुलु के बेटे जो राघव मंगूटा है उन्होंने अपने बयान में ये बताया था कि के कविता और उनके पिता के बीच में एग्रीमेंट होने के बाद में 25 करोड़ रुपए जो है साउथ लॉबी के अभिषेक बोइनपल्ले और बुची बाबू को कैश में दिए गए थे। यही वजह है कि ईडी ने ये दावा किया है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी और इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिलने के बाद ऐसा हो सकता है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ही देखा था कि हैदराबाद के जो निवास है वहां से कविता को गिरफ्तार किया गया था और कविता भी ईडी की गिरफ्त में उसी जगह पर है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बीते दिन से लगभग अब कह सकती है कि 15-16 घंटे हो चुके हैं, अभी भी ईडी के गिरफ्त में है और कई सारे एंगल अब इस वक्त नए खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें अभी तक हालांकि पुष्टि ये नहीं की गई है कि कितना बड़ा घोटाला है और कितने जो पैसे हैं वो उनका इस्तेमाल चुनाव के समय में किया गया है। लेकिन सूत्रों से ये खबर जरूर इस वक्त है कि जहां पर के कविता 100 करोड़ का जो मामला है वो के कविता के साथ मिलकर है और उसके अलावा जो बचे शेष आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में एक बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया है जो कि लगभग 338 करोड़ के आसपास में है, जो कि आम आदमी पार्टी के पास पहुंची है, वो कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी के जरिए ही इस्तेमाल की गई है, जिन्हें कि गोवा चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मुख्यालय पर हालांकि अभी पैरवी जो है वो सुबह से लगातार बनी हुई है और सभी भी कुछ कह सकती है कि ईडी की जो तमाम टीम है वो यहाँ से अरविंद केजरीवाल को आगे कोर्ट में ले जाकर पेश करेगी और जो भी कुछ मैंने आगे बताया कि के कविता और जो साउथ लॉबी का पूरा कनेक्शन अरविंद केजरीवाल के साथ में आ रहा है, तो रिमांड कितने दिन की वो मांगने वाले हैं, आधार क्या होने वाले हैं और के कविता के साथ मिलकर क्या आगे पूछताछ होगी, आमने सामने बैठाया जाएगा और नए और खुलासे हो सकते हैं, नए और चेहरे गिरफ्त में हो सकते हैं, शिकंजे में हो सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल इस वक्त सामने आ रहे हैं। बिल्कुल रिया, सवाल तो कई सारे खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं और ये के कविता पहली नहीं है जिन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। उससे पहले चाहे समीर महेंद्रू हो और यहाँ पर राघव मंगूटा हो, तो इन लोग भी जो ये लोग हैं ये भी नाम ले चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और उस समय से जो जांच की सुई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर थी, लेकिन बार बार समन उनको भेजे जा रहे थे लेकिन पेश नहीं हो रहे थे। लेकिन आखिर में ईडी खुद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचती है और उनसे बातचीत करती, पूछताछ करती लगभग 2 घंटे तक। जी बिल्कुल, देखिए के कविता जो है वो हालांकि पहला नाम नहीं है, बिल्कुल इससे पहले भी कई सारे जो नाम हैं उनके खुलासे हो चुके हैं, जिनमें कि आम आदमी पार्टी के भी कई नेता हैं और उनके कई ऐसे खास जो व्यक्ति है आप कह सकते हैं नजदीकी जो है उनके नामों का खुलासा भी हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर हम ईडी के हवाले से बात करेंगे तो कई सारे डायग्राम जो है वो कहीं ना कहीं पर साझा किए जा रहे हैं, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि जो ये 100 करोड़ वाला मामला है जो कि के कविता के साथ मिला जुला है, वो कहीं
कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा साफ होता नजर आ रहा है। आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की एक जो गुत्थी है उसकी पुष्टि बहुत कठोर तरीके से ईडी के माध्यम से कोर्ट में अब की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डायग्राम हमारे सामने आया है उसमें सीधे तौर पर ये लिखा हुआ है कि मनी ट्रेन ऑफ इंटरकनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन चार्ट भी, मतलब कई सारे ऐसे चार्ट हैं जिनमें 2 करोड़ रुपए को किस किस तरीके से कहां पर किस किस एंगल से इस्तेमाल किया गया है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है, जिनमें कि 70 करोड़ की अगर बात करेंगे, हालांकि अभी बतौर आप कह सकते हैं पूरा क्लियरेंस नहीं है कि कहां पर यूज किया गया है, लेकिन बंटवारा जरूर रकम का किया गया है, जिसमें कि 70 करोड़, उसके बाद लगभग 45 लाख अप्रोक्स 30 लाख और 30 करोड़ 25 लाख, यानी कि बहुत ज्यादा जो डिवीजन है वो रकम में किया हुआ है। इस तरीके का डायग्राम और एक चार्ट जो है वो ईडी के हवाले से सामने आया है। तो कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है, और ऐसे में ईडी कितनी स्पष्टीकरण के साथ और कितनी मजबूती के साथ अपने सारे सबूतों को रख सकती है, क्योंकि कल हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सीधे तौर पर जो जज है उनके माध्यम से ये कहा गया था कि कैसे भी करके जो सबूत है जिनपे आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। तो ऐसे में हाईकोर्ट के सामने जो वकील है ईडी के, उनके माध्यम से सीधे तौर पर ये कहा गया था कि वो सार्वजनिक रूप से कोर्ट में जो सबूत है उनको नहीं ला सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। तो ऐसे में कोर्ट ने ये कहा भी था सुनवाई के दौरान कि जो जज है उनके पास उन सबूतों को पहुंचाया जाए, उन्हें रिवील नहीं किया जाएगा। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो क्या ईडी जो सबूत ईडी ने इकट्ठे किए हैं पूरी जांच पड़ताल के दौरान और नए नए खुलासे किए हैं, नए नए चेहरों के साथ बातचीत की है, लगातार छानबीन की है, वो कितना स्पष्टीकरण क्या आधार पर, सबूतों के आधार पर देगी, बातचीत अपनी रखेगी, अपनी दलीलों को रखेगी, या फिर सिर्फ जज तक ही जो पूरे सबूत है वो जा पाएंगे, रिवील हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये आगे चलकर अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त पूरे मामले में आप कह सकती है कि आम आदमी पार्टी को चारों तरफ से घेरा गया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अभी भी ये कह रही है कि चुनाव के समय पर ये सारे एंगल्स को निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं पर पूरा जो मामला है वो मनगढ़ंत है, फंसाया जा रहा है। और ऐसे में जहाँ पर भाजपा ये सोच रही है और कह रही है लगातार 400 के पार का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं पर उन्हें हासिल होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद आप जो इलेक्शन में 400 पार का वादा वो कर रहे थे, वो सीटें लगभग 40 जो वोट है वो भी नहीं भारतीय जनता पार्टी कमा पाएगी। इस तरीके का दावा अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट में ईडी अपनी जो पुष्टिकरण है वो कितने सटीक तौर पर कर पाती है और क्या कुछ सबूत जो है वो नए चेहरों के साथ रखेगी या फिर जो आधार अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं उनके माध्यम से रखेगी, ऑफिस के माध्यम से रखेगी, वो हम आगे दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और इसमें अब तक अगर मुख्य नामों की बात की जाए तो 15 मुख्य नाम है, जिसमें विजय नायर है, अभिषेक बोइनपल्ली है, समीर महेंद्रू है, पी शरद चंद्रा है, बिनोय बाबू है, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा समेत ये तमाम नाम है, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह और के कविता अरविंद केजरीवाल से पहले गिरफ्तार की गई थी, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। इसके बाद क्या और भी नाम सामने आ सकते हैं और भी आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जयापाल यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत से ही हम लगातार सुनते आए हैं कि ईडी हो या फिर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी हो, सबका शुरुआत से ये आरोप रहा है कि आम आदमी पार्टी जो आबकारी नीति मामला है और उसका बड़ा जो घोटाला है उसके मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लगभग 15 नाम है वो सामने आए हैं, तो वो ये दर्शाते हैं कि जब ऐसे में अगर ये सही अगर साबित होता है कि मास्टरमाइंड जो है वो ईडी की गिरफ्त में है, तो अब चेहरों का ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसी बीच नई गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो ऐसे में भय की स्थिति में आप कह सकते हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो जिन्होंने भी घोटाला किया है या फिर जो भी एंगल अब इसके अंदर है, मुखिया अगर ईडी की गिरफ्त में है, अगर इस पूरे मास्टरमाइंड की रचयिता सही में अरविंद केजरीवाल है, अगर ये पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं पर ईडी अपने
बहुत बड़े बड़े चेहरे और हो सकता है कि गिनती बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए, ये आप जरूर कह सकती हैं। तो इसीलिए अब जो नई गिरफ्तारियां हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन इस पर जब भी पहुंचा जा सकता है जब तक कोर्ट का जो फैसला है वो नहीं सुनाया जाता है। या फिर कोर्ट किस हिसाब से रिमांड देगी, क्या कुछ आधार होंगे और कब तक उनसे जांच पड़ताल हो सकती है, क्योंकि वो एक बेहद ही बड़े ओहदे को आप संभाल रहे हैं, जहां पर सीएम आप कह सकते हैं कि सीएम की कुर्सी पर ये आप पहले शख्स को आप देख रही हैं जो कि इस लेवल पर जाकर जिनकी गिरफ्तारी को किया गया है और काफी सटीक तौर पर इस गिरफ्तारी को किया गया है। और पुष्टि हालांकि अभी सबूतों की उस आधार पर नहीं की गई है जिन आधारों पर होनी चाहिए, लेकिन पार्टी आप कह सकते हैं कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका ओहदा बेहद बड़ा है और एक जनता का ग्राफ भी उनको कहीं ना कहीं पर मानता आया है, विश्वास भी जताता आया है। और ये जरूर हो सकता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ जो अपना एंगल है या फिर कुछ सहूलियत भी दे सकती है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है और कोर्ट इस मामले में क्या कुछ जो आगे कार्रवाई है वो करती है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये देखना होगा कि किस तरह से आगे की जो कार्रवाई है वो की जाती है। और अब जिस तरह से हम देखें, अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया कि 9 समन भेजे गए, उसके बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, उसके बाद ईडी उनके आवास पर पहुंचती है, लेकिन एक न एक दिन तो ये गुरूर टूटना था और ये गुरूर टूट गया है, ये वीरेंद्र सचदेवा कहते हुए नजर आए। लगातार आरोप जो है वो शुरुआत से ही रहा था कि पूरे 9 समन जो है वो सिर्फ आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दिए गए थे और उनका यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी जो समन है उसका सम्मान नहीं किया और इसी वजह से आज जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जिन्हीं से उनकी गिरफ्तारी है वो हुई है। अगर वो सहयोग करते तो कोई ना कोई सहूलियत बढ़ती जा सकती थी, लेकिन सहयोग नहीं किया गया, बल्कि ईडी पर भी तमाम जो आरोप है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल, ये तो शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगाती रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार ईडी पर निशाना साधा है, ईडी और केंद्र दोनों को निशाने पर लेते हुए नजर आए। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।